वक्फ अमेंडमेंट बिल पर जैसे ही महामहिम राष्ट्रपति जी की मुहर लगी, ये पगले अंधभक्त तो बावले हो गए, जश्न मनाने लगे। हमने कहा था रुको ठहरो, ओवैसी तो फड़फड़ा रहा है क्योंकि उसकी जेब कटी है, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे ऐसे गलीच हैं, कहते हैं ना, यू आर माई ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, जैसे कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, जिन्होंने संविधान को घोट कर पी रखा है। अब इन्होंने आतंकवादियों के लिए आधी रात को कोर्ट के दरवाजे खुलवाए हैं, तो वक्फ बोर्ड जिसके हलक में हाथ डालकर सरकार ने निवाला निकालने का प्रयास किया है, कैसे चुप बैठेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट सरकार से कह रही है कि तुम बताओ, अगर कोई मस्जिद 13वीं शताब्दी में बनी है तो भैया सामने वाला डॉक्यूमेंट कैसे दिखाएगा। अरे कल की जमीन का डॉक्यूमेंट तो इनके अब्बा की बकरी खा गई और बकरी को इनके अब्बा खा गए, तो कहां से दिखाएंगे। लेकिन अगर लॉजिकली बात की जाए तो ठीक वैसे ही दिखाएंगे जैसे हमने राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई लड़ी कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का काम सेक्युलर बनना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम अपराधियों के लिए मन में संवेदना रखना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम है जजमेंट करना। लेकिन इस वाले मामले में तो सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता ही नहीं है। जब कोई बिल दोनों सदन से पास हो गया, जेपीसी से पास हो गया, राष्ट्रपति की मुहर लग गई, तो भैया ताबूत में आखिरी नकेल सुप्रीम कोर्ट को क्यों गाड़नी है। अगर सारे कानून बनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट की अनुमति चाहिए होगी, तो फिर हमने दो सदन क्यों बना के रखे हैं। क्यों इतने चुनाव होते हैं, क्यों इतने पैसे बर्बाद होते हैं भाई। सब कुछ जज साहब ही डिसाइड कर ले। और जज साहब अगर आप पिछले 5 साल 10 साल में उठाकर देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का रवैया कितना एरोगेंट रहा है। खुद तो 20-20 साल फैसले नहीं सुना रहे हैं और महामहिम को 3 महीने की टाइमलाइन दे रहे हैं जज साहब। भैया अच्छा है, ये तो सर्वोपरि बनकर बैठे हैं। ये तो गलत बात है भाई। जब सदन में पास हो गया तो सुप्रीम कोर्ट आप अपनी नाक पीछे कर लो।